पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, कितने खुशी और कितने आनंद हमारे लिए प्रभु प्रदान करते हैं, क्योंकि यह मौका, ये फ्राइडे के दिन में क्यों कलीसिया पवित्र हृदय में अपने को समर्पण करने के लिए इसे प्रार्थना ये सब प्रबंध किया है, क्योंकि प्रभु का प्यार हमें बुला रहे हैं। वो हम हृदय में कितने बोझ और शरीर में कितने शारीरिक रूप से बीमारियां और परिवार में कितने समस्याएं, हमारे आगे प्रभु ने एक हृदय खुला कर रखा है। आओ मेरे पास, थके मांदे बोझ से दबे हुए तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। इसलिए सदा हमारे लिए आशीष देने के लिए, सहारा देने के लिए, साथ रखने के लिए, जीवन में छुटकारा और चंगाई अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए सब प्रभु के पास आएंगे। सबको हार्दिक स्वागत है। हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना प्रार्थना में हमारे निवेदन समर्पण करेंगे। इस वक्त जितने कठिन परिस्थिति होगा, प्रभु के उपस्थिति में हम प्रार्थना करने के समय सब बदल जाएगा। इसलिए दुख के गहराई के ये दुख, हृदय के गहराई में कितने दुख, वो सब मन में कितने दुख, शरीर में कितने समस्याएं, ये सब परिवार में कितने समस्याएं, अभी देश भर कितने ये लोग आतंक में, डर में, घबराहट में, हम प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करेंगे। प्रभु से हम आशीष पाएंगे। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। ये वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था। ये वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। वो जीवन अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उससे नहीं बुझाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था। ये वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना शक्ति नहीं। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, गाते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए प्रभु के आगे। मेरे जीवन में प्रभु आइए, मेरे दुख संकटों में प्रभु आइए, मेरे समस्याओं में प्रभु आइए, दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, और हर समस्याओं के बीच में और हर समस्याओं के कठिन परिस्थिति के बीच में प्रभु रास्ता मार्ग दिखाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन से हृदय भरना और वचन से शांति मिलना, वचन से चंगाई मिलना, वचन से छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज का संदेश प्रभु ने हमारे लिए, दुखियों के लिए, कठिन परिस्थिति में, बहुत समस्याओं में, ये निराशमय जीवन में बहुत लोग हैं। ऐसे फोन द्वारा एक लड़की ने वो कॉन्वेंट में ज्वाइन किया, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बीच बीच में रोग बीमारी, इसलिए आगे नहीं पीछे नहीं, ऐसे स्थिति में आगे नहीं सकते, जा नहीं सकते, पीछे की मुड़ कर नहीं जा सकते। ऐसे स्थिति में कितने ये गड़बड़ी, ऐसे लोगों के जीवन में शादी हुआ, शादी में बहुत समस्या, बच्चा नहीं मिला, जॉब नहीं है, और पति के साथ, पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ अभी रिश्ता अच्छा नहीं है। प्रेमी, तो ऐसे समस्याओं के बीच में बहुत लोग हैं। मेरा एक दोस्त है, वो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, वो जीसस यूथ और प्रभु की सेवा में बहुत ईमानदारी और बहुत उत्साहित है। उसका पत्नी, वो शादी के बाद 5 साल वो गरीब घर में से एक स्त्री को उसने शादी किया है, लेकिन ये बेटी, ये पत्नी को ऑस्ट्रेलिया में लेके गया, लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ के एक युवक के साथ वो रिश्ता, वो स्त्री ने क्या किया, ये पति को छोड़कर वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के एक दूसरे एक पुरुष के साथ अपने पति को छोड़ किया है। लेकिन इस वक्त उसके ये पूरा जमीन, उसका ये मकान, वो सब वो स्त्री के नाम में थे, इसलिए मेरा ये दोस्त का पूरा नष्ट हो गया। मतलब जमीन, आर्थिक स्थिति और उसके इसके बीच में उतने वो सब नष्ट हो गया। लेकिन ये मेरा दोस्त अभी भी पत्नी छोड़ किया है, इतना बड़ा वंचना है, धोखा है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, सेवा में, वो सेवा अभी तक बंद नहीं किया। मतलब वो प्रार्थना में, विश्वास में ऐसे हुआ, लेकिन मेरे जीवन के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में प्रभु, ये मेरा प्रभु, वो सर्वशक्तिमान प्रभु, वो रास्ता मार्ग दिखाएगा। अभी डिवोर्स का ये पूरा कंप्लीट हुआ है और वो हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ये सेवा, वो विश्वासी है, अपने पत्नी ऐसे और मुझे छोड़ किया है, इतने दुख जीवन में, लेकिन वो समय भी उसके अंदर आशा है, प्रतीक्षा है, प्रभु सब कल्याण के लिए वो सब कुछ ऐसे मदद करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत लोगों के जीवन वो पूरा बंद करते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत लोग हैं। फिर ये प्रार्थना दल में, मेरे साथ ये हमारे ये प्रार्थना दल में बहुत लोगों के जीवन में बड़े बड़े समस्या में, गरीबी लोग हैं और पति नष्ट की, पति छोड़ किया है, पत्नी छोड़ किया है और परिवार में बहुत समस्या है। प्रिय मित्रों, लेकिन ईश्वर पर इतने विश्वास करते हैं ये लोग ऐसे लोग हमारे साथी लोग, बहुत लोग ऐसे बड़े दुख में, बड़े संकट में है, लेकिन प्रभु पर आनंद है, प्रभु पर आनंद है। इसलिए जीवन, कितने लोग ये प्रभु पर आनंद नहीं है तो, प्रभु पर विश्वास नहीं है तो क्या होगा, जीवन नष्ट करते हैं, जीवन और आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं और जीवन में दुर्घटनाएं और अभिशाप आया
और समस्याएं आए, ऐसे जाने और अनजाने अपने पाप द्वारा होगा और दूसरों के ये वंचना द्वारा होगा। ऐसे हमारे जीवन में बहुत दुख के और संकट के समय लोग मर जाते हैं। अपने को यह निर्णय लेता है और जीने का आग्रह नहीं है, ऐसे निराशमय जीवन। प्रिय मित्रों, हम याद रखना, निराशा एक बड़ा बाधा है, बड़ा एक बाधा है। डर ऐसे एक बड़ा बाधा है। इसलिए भरोसा जो जोड़ देता है वो बहुत बड़ा बाधा है। इसलिए यह हमारे आगे प्रभु ने हमें याद दिलाने के लिए वचन है। हमारे आगे कितने गवाही और कितने लोगों का यह गवाही है। इसलिए इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 में 12 हम यह पढ़ते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है। इसलिए हमारे चारों ओर कितने साक्षी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर और अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिससे में हमारा नाम लिखा गया है। हमारे आगे ऐसे समस्याएं के इतने बड़े समस्याएं के बीच में लोग रहते हैं और अपने घर वो पति छोड़ किया, बंधुजन कोई भी नहीं है, अपने माँ बाप भी छोड़ किया, और ऐसे स्त्री लोग, पत्नी लोग अकेलापन में, ऐसे अकेलापन में खालीपन, वह हम यीशु का वचन भरते हैं तो क्या होगा? यीशु का वचन वह हम भरते हैं तो वो संजीवन जल वह हमसे बह निकलते हैं। इसलिए प्रभु का ये हृदय, ऐसे हृदय हमारे हृदय और ऐसे बदलने पर, ऐसे यीशु के हृदय जैसे हमारे हृदय हो ऐसे बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या होगा? कमजोरी फिर नहीं है, फिर हम विमुख होकर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, हम आगे। इसलिए ये वचन संत पौलुस द्वारा हम कहम देखना है और कहम की ओर दौड़ना है। इसलिए उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा है। इसलिए यह आगे लक्ष्य यह है, यह लक्ष्य रखकर आज भी ऐसे समस्या है, घर नहीं है और हमारे रिश्तेदार कोई और हमारे बंधुजन कोई नहीं हमें देखने के लिए, मदद करने के लिए, लेकिन दूसरा कोई हमें मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, ये स्थिति में लोगों के यह ऐसे स्थिति में, ये दुर्घटनाओं के समय और परिस्थिति में, ऐसे कठिन परिस्थिति में प्रभु क्या हमसे क्या उत्तर देता है? यह क्या उत्तर प्रभु देने के लिए चाहते हैं? एक दूसरा, एक धर्म बहन बनने के लिए एक स्त्री ने गया, लेकिन उसके शरीर में ये सनबर्न बीमारी बार बार ये ऐसे बचपन में से थे। सनबर्न बीमारी मतलब ये सूरज का ये धूप अपने चमड़ी में वो ऐसे इन्फेक्शन इसमें असर पड़ते हैं। इसलिए इन्फेक्शन द्वारा वो चमड़ी पूरा इसे खराब हो जाते हैं। ऐसे सनबर्न बीमारी बीच बीच में आते थे। फिर 10th क्लास में वो प्रॉब्लम नहीं थे, उस समय कॉन्वेंट में ज्वाइन करने के लिए निश्चय किया, वहां गया। कुछ साल पहले 2-3 साल प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन यही समस्या शुरू किया। इसलिए कुछ साल वह हम चिकित्सा किया, लेकिन इसके बाद वो वापस आने के लिए मतलब सिस्टर बनने के लिए, और उसमें थोड़ा समस्या आया, और ऐसे समस्याओं में घर के समस्या है, शरीर में ये समस्या है। इसलिए आगे
वो बुलाहट के अनुसार वो बुलाहट में आगे चलने के लिए समस्या आया। ये सिस्टर ने, मतलब ये सिस्टर नहीं बन गया, वो धर्म बहन नहीं बन गया, वो स्त्री ने क्या ये फिर डिग्री कंप्लीट हुआ और बीएड कंप्लीट हुआ और टीचर बन गई। और फिर भी उसके वो शादी नहीं किया है, लेकिन उसके अंदर पूरा ये ईश्वर के लिए सेवा करना आग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह आग्रह 36 उम्र में प्रभु एक चमत्कार द्वारा आप क्या के लिए बुलाया है, और आपके जीवन में ये बुलाहट धर्मवाहन नहीं बन गया, फिर भी कैसे प्रभु बुलाते हैं वो समझ जाने के लिए, फिर भी कैसे प्रभु को ये प्रभु से आशीष पाया है और प्रभु से अनुग्रह कैसे पाया है, चिन्ह और चमत्कार कैसे जीवन में प्रकट किया है, और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य पहचानने के लिए ऐसे एक घटना, मतलब 36 उम्र में उसका ये यूट्रस पूरा ये गांठ, ये ट्यूमर शुरू किया। वहाँ डॉक्टर लोग एग्जाम ये टेस्ट किया, यह बड़ा गांठ, ये ट्यूमर शायद ये कैंसर बीमारी का लक्षण यह है। यह देखने में ऐसे लग रहे हैं कैंसर बीमारी का है, लेकिन यह बड़ा गांठ है, इसलिए पूरा यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद चिकित्सा शुरू करना है, सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन चाहिए। ये समय वो स्त्री, मतलब धर्म बहन नहीं, वो स्त्री ने, ये महिला ने ऐसे सोचा है, मैं बचपन में से इतना ये संघर्ष करते रहे, मैं कितने प्यार करते हैं प्रभु आपको, और मैं कितने आपके आगे प्रार्थना किया है, ये बीच बीच में ऐसे समस्या। बचपन में मेरा पापा गुजर गया, और फिर मेरे मम्मी कितने कष्ट सहते हुए मुझे आगे बढ़ाया, और इसके बीच में ऐसे समस्या है। फिर भी मैं आपको, आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं, मैं ऐसे शिकायत नहीं करता, फिर भी, लेकिन बार बार ऐसे जीवन में क्यों ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, ये रिट्रीट के समय वो टेंशन में बहुत ब्लीडिंग भी है उस समय, और शरीर में बहुत दर्द है, पेट पूरा दर्द है। ये रिट्रीट में भाग लेने के लिए आया, हमसे बात करने के लिए हमको यह मौका मिला, हम बात किया। वो समय मेरे अंदर बहुत ईश्वर के विरुद्ध, प्रभु आप क्यों इतना ये स्त्री के विरुद्ध और क्रोध करते हैं, क्यों ये स्त्री को धर्म बहन बनने के लिए आग्रह दे, वो नहीं सका, और अभी बीमारी बीच बीच में है, और बहुत बड़े समस्या, क्यों प्रभु ऐसे इतने आम आदमियों को दुख देते हैं। प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दिया, आप क्या सोच रहे हैं, आपके आगे जो आया है उसके प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य के बारे में बोलने के लिए प्रभु का संदेश है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं। वो दिन में मेरे अंदर उतना ये विश्वास नहीं दे, मेरे अंदर इतना विश्वास नहीं दे, क्योंकि ये दुख के समय ये लगातार जन्म से शुरू किया, बचपन में से शुरू किया, और भी ये लगातार ये समस्या है। ये उत्तर, इसमें क्या उत्तर, ये सवाल के लिए क्या उत्तर देना है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु ने हमें करेक्शन देता है, क्या करना है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 68 वजन में, स्तोत्र ग्रंथ 68 हम 35 लेकर हम पढ़ते हैं, 35 और 36। ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, मतलब हम, हमारे दुर्बलता कितना बड़ा है, हमारे समस्या कितने बड़ा है, और हमारे ये पारिवारिक जीवन में होगा, और धर्म, और एक धर्म बहन होगा, एक ऐसे एक फादर, एक सन्यासी होगा,
और ऐसे एक एक समस्या हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने पर, ऐसे अलग परिस्थिति में, सिचुएशन में, हमारे जीवन में ऐसे समस्या आने पर हम क्या सोच रहे हैं? प्रभु ने कहा सदा स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है, उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। ईश्वर अपने पावन मंदिर में प्रतापी है, वह इस्राएल का ईश्वर है। वो अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर धन्य है। इसलिए ये हम लगातार कंटिन्यूसली ना रुककर यह स्वीकार करना चाहिए। ये 36 उम्र में यह स्त्री इतने पराजय, मतलब रोग बीमारी और शरीर में ये समस्या, ये परिवार में पापा ये 30 साल तीसरा उम्र में उसका पापा मर गए, इसलिए उसका पापा का चेहरा नहीं देखा है। प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति है। हम बहुतों के जीवन में अलग अलग सिचुएशन ऐसे है। प्रिय मित्रों, हम क्या सोच रहे हैं कि बड़ा प्रॉब्लम आया, बड़ा यह दुर्घटना, यह बड़ा अभिशाप है, ऐसे बंधन है। एक एक व्यक्ति ऐसे समस्या शुरू करते हैं जीवन में। यह हम क्या करना चाहिए? ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। मेरा स्थिति ऐसा है, मेरे पारिवारिक जीवन में स्थिति ऐसा है, लेकिन यह बड़ा नहीं है। इससे बड़ा ये कार्य करने के लिए, अच्छा करने के लिए, भलाई करने के लिए, और प्रभु का शक्ति मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे ये दुर्घटनाओं के बीच में, इससे बड़ा शक्ति प्रभु का शक्ति है। प्रभु बड़ा है, यह हम सोचने पर, यह हम ये विश्वास करने पर क्या होगा? यह हमारे आगे प्रकट हो जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूं। वो दिन में प्रभु ने ये छोटा प्रार्थना सिखाया। यह प्रार्थना मैं अभी भी ये याद दिलाता हूं, और बहुतों के जीवन में यह प्रार्थना, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूं, इसलिए याद करते हैं और याद दिलाते हैं। और दूसरों के आगे ये कुछ लोगों को ऐसे ये प्रार्थना करने के लिए, यह प्रार्थना, ये छोटा प्रार्थना यह करो। प्रार्थना क्या हृदय में स्तुति है, बड़ा एक ये शक्ति, और बड़े एक बड़ा ये समस्याओं को ये प्रभु अच्छा करने के लिए वजन इतना छोटा है। प्रभु मेरे बल, मैं प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम दुख के समय प्रभु में ये क्यों, ये आपको प्यार के, मैं आपसे प्रार्थना किया और लेकिन समस्या बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ा है, ऐसे हम सोचते हैं। ये बदलना है। प्रभु बड़ा है, मेरे समस्या उतना बड़ा नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम एक अंधा प्रभु के पास, वो कितने आग्रह है चंगाई पाने के लिए, लेकिन सब लोग उसके आगे बाधा डालते हैं। प्रभु के पास आने के लिए उसको परमिशन, उसको और रास्ता, ये सब दूसरे लोग यह बंद करते हैं। इसलिए प्रभु इसका आवाज सुनकर जो उसके विरुद्ध ऐसे बाधा डालते हैं, उसे डांटा है। और प्रभु ने उसे, उसका नाम है बर्तिमेयुस, अंधा, वो उसने जोर से पुकार कर कहा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और नहीं रुकते हैं लगातार। इसलिए बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा है। क्या पुकारते हैं? दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा, मुझ पर दया कीजिए। दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। मतलब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? चुप रहो। यीशु ने क्या कर रहे हैं? बुला रहो, उसे बुलाइए। ईसा रुक कर, क्योंकि उस ऐसे आवाज सुनने के लिए प्रभु ये रुक गया और सीधे उसे बुलाया है। उसके बुलाने के लिए जो बाधा डाल दिया, वही लोगों को प्रभु ये उत्तरदायित्व बुलाओ। क्योंकि ये
यह व्यक्ति उसके जीवन में यह अनुग्रह चाहते हैं, और अनुग्रह चाहते हैं, क्या अनुग्रह चाहते हैं? दया, प्रभु से दया चाहते हैं। चंगाई के बारे में नहीं, प्रभु दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। एक प्रार्थना में कितने शक्ति है, इसलिए प्रभु रुक कर उसे बुलाया, और उसने फिर यीशु ने उससे फिर पूछा, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उसे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग से ईसा के पीछे हो लिया। प्रिय मित्रों, यह एक बाइबल में ऐसे एक उदाहरण, एक अंधा दृष्टिदान, वो जन्मांध नहीं है। प्रिय मित्रों, यह प्रभु ने क्या किया, जितने वो जीवन में परेशानी सहते हैं, लेकिन प्रभु ने उसी क्षण उससे पूछा, क्या चाहते हो? मतलब वो अंधा, ये कैसे अंधा बन गया है, वो कैसे अंधा बन गया, कब से ये अंधा बन गया, कारण क्या है? इसलिए पहले ये आदम, उसने कहा मैं अंधा हूं। कैसे अंधा बन गया है? प्रिय मित्रों, यहां ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर सीधे ईश्वर के महिमा, ईश्वर के ये चिन्ह और चमत्कार, ईश्वर के महिमा, यह समझने के लिए उसका आंख, उसका दृष्टिदान, अंदर दृष्टि सब बंद हो गया है। इसलिए यह स्त्री वो बहुत दुख से यह प्रार्थना किया, लेकिन वही दिन यही वचन द्वारा प्रभु ने उसे अच्छा किया है। मतलब उसके ये शरीर के यह गांठ, यूट्रस में ये गांठ प्रभु ने अच्छा किया। वो गवाही के समय हम बोला, यह डॉक्टर ने पूरा सर्टिफिकेट, इसमें स्कैनिंग और सब रिपोर्ट के अनुसार आप बड़ा बीमारी में है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास आप जाइए। डॉक्टर क्या आपसे ये चेक करके क्या क्या यह निर्देश, ये सूचना देता है, ऐसे करना है। 2-3 महीना के बाद हम उसे पाया है, उस स्त्री ने उस पूरा सर्टिफिकेट्स, ये डॉक्टर लोग क्या क्या ये टेस्ट करके दिया है, वो सब लेके आया है। बिना ऑपरेशन से ओ ये यूट्रस में क्या गांठ दे वो निकल गया है। मतलब वो स्त्री ने कहा, यह मेरे लिए वो बड़ा कार्य करने के लिए बड़ा शक्ति, बड़ा सामर्थ्य प्रभु, इसलिए मैं मेरे ये स्थिति में, मेरे ये सिचुएशन में, मैं गरीब अवस्था में और दरिद्र अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, लेकिन प्रभु और मेरे ये दुर्घटनाओं और घर में ऐसे परेशानी, लेकिन प्रभु दूर नहीं है, साथ चलते हैं। अभी 36 उम्र में भी प्रभु पूरा छोड़ नहीं किया है। ये विपत्ति के बीच में से मैं चलती रही हूँ। समझ में आया? इसलिए समझ में क्या समझ में आया, मैं प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य और घोषणा करने के लिए प्रभु ने मुझे ये बुलाया है। इसलिए चमत्कार उसके जीवन में वो बोला, मेरे आंख खोल दिया, प्रभु मेरे अंदर दृष्टि खोल दिया है। मैं प्रार्थना करती थी, लेकिन ये शक्ति और प्रभु के अधिक शक्ति, अधिक सामर्थ्य, और मैं इसके बारे में ज्यादा विश्वास नहीं दे, लेकिन समझ में आया है हमारे बुद्धि से परे है प्रभु। हमारे ये स्थिति में भी, हमारे ये परिस्थिति में, यह परिस्थिति में भी प्रभु हमसे चाहते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु का प्यार की घोषणा करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए यह व्यक्ति से ये अंधा को प्रभु ने दृष्टिदान दिया। इसलिए प्रभु ने क्या पूछ रहे हैं, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं, उसका आग्रह किया, मैं फिर देख सकूं। मतलब वो इसलिए फिर देख सकूं, इसलिए बीच में उसका अंधता, बीच में वो जीवन के सफर में कैसे वो अंधा बन गया है।
वो कोई दूसरा उसको ऐसे ये जीवन में परित्याग किया होगा, बहिष्कार किया होगा, और कोई दूसरा धोखा दिया होगा, कोई दूसरे ऐसे लोग दुख देने के लिए और जीवन के ये पूरा अशांति और डालने के लिए दूसरा होगा, पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, और दूसरे हमारे अधिकारी होगा, और जाने अनजाने हमारे पाप होगा। हम गिर गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि अंततः में बच्चा नहीं है, पति नहीं, और पति का बीमारी, पत्नी का बीमारी, और माँ बाप छोड़ किया है, और अधिकारी लोग तिरस्कार किया है, और कितने हम प्रयास किया है, बेचैनी है, और कितने हम प्यार किया, वही लोग हमें धोखा देते हैं। और ऐसे अलग अलग परिस्थिति में आर्थिक तनाव, और हमारे जीवन में शारीरिक बीमारियां, और परिवार में एकता नहीं, और लड़ाई झगड़ा है, और भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, अधिकारियों के साथ, साथी लोग, ऐसे हम ये कितने संघर्ष जीवन में ये अभी पढ़ते और संघर्ष में हम करते रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे साथ प्रभु हमारे साथ क्या वचन देता है? ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। वो आदि में था यह वचन, वो अभी हमारे बीच में है, फिर वो हमारे बीच में वो शरीर रूप धारण करके हमारे बीच में है, और पवित्र आत्मा देते हुए अभी हमारे हृदय में है। हम इसलिए ये हृदय में ये जो ऐसे बाधाएं, दुख और विपत्तियां, और ऐसे ये निराश और घमंड जीवन में, ऐसे शैतान बोलेगा आप कितने दुखी है, रोगी है, इसलिए प्रभु आपको प्यार नहीं करते हैं, ऐसे घमंडी बन जाएगा। इसलिए अविश्वास, डर, एक घमंड, निराशमय बातें छोड़ने के लिए प्रभु के पास आइए, हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हम हमारे ये प्रोग्राम अलग अलग ये दिन में हम सेपरेट किया है। मंडे, वेनसडे एंड सैटरडे हमारे मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए और मध्यस्थ प्रार्थना का प्रशिक्षण और प्रार्थना है। विशेष रूप से सैटरडे हम वचन की घोषणा मतलब पारायण, मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक हमारे मध्यस्थ प्रार्थना वचन हम दावा करते हुए, वचन और वचन द्वारा इसे अलग अलग रीति से और अलग रीति से हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं सारे संसार के लिए, सुसमाचार की सेवक बन जाने के लिए। और जो चाहते हैं कि इसमें भाग लेना और इसमें प्रार्थना करना, और जो लोग ऐसे बाइबल पारायण में भाग लेने के लिए चाहते हैं, कम से कम आधा घंटा इसमें आप लोग को सकते हैं, तो आधा घंटा बाइबल पारायण, बाइबल रीडिंग करने के लिए आप चाहते हैं, तो इसमें जोड़ने के लिए चाहते हैं तो ये नंबर में आप लोग मैसेज भेजना, बाकी हम सूचनाएं हम देंगे। और हम फ्राइडे के दिन में हम पवित्र हृदय के एक प्यार का ये प्रार्थना है। संडे और हम वर्शिप है, प्रार्थना स्तुति और आराधना है। और ट्यूसडे बुलाहट के बारे में, और थर्सडे हम डिसाइपलशिप और चेलापन के बारे में। इसलिए अलग अलग एक चैप्टर और अलग अलग एक प्रशिक्षण प्रभु हमको ऐसे संदेश दिया। हम मिलजुल कर इसमें आएंगे, आशीष में बढ़ जाएंगे। और जो लोग बाइबल पढ़ने के लिए और रीडिंग करने के लिए चाहते हैं, उन लोगों का नाम हमको देने पर, और जो समय में आप लोग आधा घंटा कौन सा समय में आपको चाहते वो नाम हमको देने पर, हम हमारे फादर लोग हमारे लिए वो दिनों में कुछ फादर लोग ये सेवा में हमारे मदद करने के लिए, हमें मदद करने के लिए उन लोगों का नाम उन लोग फादर लोगों को देते हुए, फादर लोग हमारे लिए ये मध्यस्थ प्रार्थना में जो भाग लेता है उन लोगों के लिए मिसा में हमारे नाम लेकर समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। इसलिए मिलजुल कर हम आएंगे। इसमें बहुत लोग कोऑर्डिनेटर्स और हमें मदद करने के लिए, ये प्रार्थना में कोऑर्डिनेटर्स है भोपाल से और झारखंड से और हमारे पाटना से, देवघर से, रांची से, गुमला से और अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश से और विशाखापट्टनम से, कोलकाता और अरुणाचल, आसाम और अलग अलग जगह में से लोग इसमें भाग लेते हैं। इसमें जुड़े हुए
ये मध्यस्थ प्रार्थना हम करते हैं यूपी मुरादाबाद और नैनीताल और अलग अलग जगहों में से हमारे भाई बहन लोग उसमें है और फादर लोग हमें बहुत ये प्रार्थना करने के लिए मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मिलजुल कर हम आएंगे विशेष रूप से आज छुटकारा के लिए हर परिस्थिति में और हमारे जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में और विशेष कोरोना बीमारी के वजह से देश कितने डर और घबराहट में और समर्पण करने में खलीसिया हमारे फादर गण सिस्टर गण खलीसिया जागना है और पूरा रिट्रीट सेंटर सब खोलना है, प्रार्थना दल शुरू करना है, पवित्र संस्कार एक एक और ऐसे हमको और स्वीकार करने के लिए अवसर मिलना है। देश में कितने यह विपत्ति है और विपत्ति को परास्त करने के लिए मिलजुल कर हम स्तुति प्रार्थना आराधना करेंगे। इसलिए शनिवार हम वचन का पारायण द्वारा ये मध्यस्थ प्रार्थना है, हम एक साथ मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे प्रभु यीशु का पवित्र हृदय कितने प्यार से हमें बुलाते हैं, वो पवित्र परम प्रसाद के आगे इसलिए हम अपने जीवन के सारे समस्याओं को समर्पण करेंगे। विशेष रूप से छुटकारा के लिए पवित्र हृदय के प्यार द्वारा, वो पवित्र हृदय में कितना प्यार वो पुण्य फल के योग्यता के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और रिलीजियस लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ और सब क्षेत्रों में कितने मुश्किलताएं और कठिन परिस्थिति है और सारे देश में कितने समस्याएं हैं, वो सब हम अभी प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। हम छुटकारा पाएंगे आराधना में एक ईश्वर त्रित्व ईश्वर के विशेष ये अभिषेक हम आज हमारे जीवन में आज प्राप्त करने के लिए आइए मिलजुल कर आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं। आज हमें प्रभु ये छुटकारा के लिए, शांति जीवन में पाने के लिए, रोग बीमारी में कितने लोग हैं, अभी हम एक एक व्यक्तियों के रोग बीमारी कितने लोग मैसेज भेजा है, कितने ये रिलीजियस लाइफ फादर लोगों को और सिस्टर लोगों को कितने मुश्किलता है और फैमिली लाइफ
पति और पत्नी और बच्चों के साथ कितने लोग ये टूटे उटे परिवार है, और व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कितने समस्याएं लोग, और सारे लोग अकेलापन में हमें छोड़ गया है। ऐसे खालीपन, प्रभु के प्यार भरना है वहाँ, और कितने शरीर में रोग बीमारी है, और लगातार कितने लोग अभी भी वेंटिलेटर में है। ऐसे प्रार्थना निवेदन बिशप स्वामिया और फादर लोग, सिस्टरगण और बहुत, और हमारे साथी लोग, और हमारे बच्चे लोग, और हमारे युवती युवक, और हमारे परिवार में माँ बाप और सभी लोग कितने मर गए हैं। ऐसे दुख के बीच में प्रिय मित्रों हम स्तुति करेंगे। ये बड़े बीमारी के समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें क्या करते हैं, प्रभु हमें अच्छा करते हैं। प्रभु क्या के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं। कितने लोग घर नहीं है, बच्चा नहीं है, जीवन साथी जोड़ गया है, और कितने माँ बाप और अकेलापन में जीवन साथी को जोड़ गया, और कितने बच्चों को जोड़ गया, और कितने समस्या हमारे आगे। प्रिय मित्रों अभी हम स्वीकार करेंगे प्रभु जीवन में शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से प्रभु हमें अभी छुटकारा देते हैं, और ये स्तुति के समय, प्रार्थना के समय शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं। आशीष हम एक साथ आशीष पाएंगे। हम स्वीकार करेंगे। मेरे प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। इसलिए प्रिय मित्रों प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए अभी क्वारंटीन में और वेंटिलेटर में, आईसीयू में, और कितने लोग ये रोग बीमारी में, वो रोग के अधीनता, अभी ईश्वर के अधीनता हम स्वीकार करेंगे। चलने के लिए कितने श्वास में समस्या, लगातार चेस्ट पेन, और शरीर में जॉइंट में पेन, और शरीर में सिर से लेकर ऐसे समस्याएं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। और कितने लोग एक गंदगी करने के लिए और ऐसे पाप करने के लिए, शरीर के वासना में जुड़े हुए व्यभिचार करने के लिए चालक बन गया है। ऐसे ब्लू फिल्म के अधीनता में ऐसे बनने के लिए और इसमें फैलाने के लिए प्रिय मित्रों शैतान के अधीनता को नष्ट करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कितने परिवार लड़ाई झगड़ा द्वारा, अशांति, और कितने अपवित्रता, और कितने लोग ऐसे डिवोर्स के बंधन में, और कितने लोग पारिवारिक जीवन में अलग अलग समस्याओं में। प्रिय मित्रों हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आर्थिक स्थिति कितने गठित हो गए हैं, इसलिए बहुत डर में, घबराहट में हम समर्पण करेंगे, आशीष पाएंगे। और प्रभु के पास आओ, धक्के मानते बोझ से दबे हुए सब लोग प्रभु के पास आओ। विश्वास स्वीकार कीजिए, प्रभु के आगे हमारे विश्वास स्वीकार करेंगे। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, 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 चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए। गाए चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। फिर से गाएंगे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता,
मेरा दिल उससे भर जाता। प्रिय मित्रों, इसलिए अंधा प्रभु के पास आया, प्रभु मैं यह चाहता हूँ। प्रभु से सवाल पूछा, मैं क्या करना है आपके लिए। ईसा ने उससे पूछा, आप क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने उत्तर दिया, ओ अंधा ने प्रभु से उत्तर दिया, गुरुवार मैं फिर देख सकूं। इसलिए जब ये अंधता शुरू किया, कब ये समस्या शुरू किया, कब है जब आपके जीवन में शुरू किया है यह दुर्घटनाएं। प्रिय मित्रों, प्रभु इसलिए हमसे पूछ रहे हैं, फिर आपको देखने के लिए, फिर हमको प्रभु के आशीष पाने के लिए प्रभु अभी हमें बुला रहे हैं। वो अंधा को प्रभु ने अच्छा किया, वो उसके साथ चलने शुरू किया। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम स्वीकार करेंगे, मैं भी प्रभु के साथ चलूंगा, मैं भी प्रभु के पास आऊंगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। मेरे अविश्वास छोड़ के और मेरे अविश्वास, मेरे अंधकार ये सब दूर कीजिए। हम प्रभु के आगे पूरे समर्पण करेंगे, हम आशीष पाएंगे। चाहे जग मुझ में दूर गड़े, चाहे जग मुझसे दूर गड़े, चाहे जग मुझसे दूर गड़े, चाहे जग मुझसे दूर गड़े, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जा। प्रभु दूसरा कोई नहीं है मेरे जीवन में, प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं है। मार्ग बताइए और जीवन में प्रभु आज शांति दीजिए, मेरा अशांति दूर कीजिए, शांति दे, छू ले, स्पर्श कीजिए और बंधन खोल दीजिए। यीशु आइए, मैं सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मेरे शरीर के समस्याएं दूर कर दे, रक्त संबंधित समस्याएं, प्रभु रक्त के जो कमी और रक्त में अभाव प्रभु स्पर्श कीजिए। बीपी, ब्लड शुगर प्रभु समर्पण करते हैं प्रभु, और प्रभु शक्ति दे, शक्ति दे। यूट्रस संबंधी समस्याएं, यूरिनरी इन्फेक्शन, ऐसे किडनी में स्टोन, और प्रभु स्पर्श कीजिए। हार्ट संबंधी समस्याओं को प्रभु स्पर्श कीजिए। वो घुटने में दर्द, टखनों में दर्द और हड्डी में दर्द, कमर में दर्द और पेट में दर्द प्रभु शुद्ध कीजिए। कान में समस्या, गले में समस्या और सब शुद्ध कीजिए। और गर्भदान प्रभु बच्चे को प्रसव करने के लिए कितने पति पत्नियां प्रभु ये प्रार्थना मांगा है परिवार में, प्रभु की शक्ति दे। आज के दिन पवित्र हृदय से प्यार से ओ प्रभु परिवार भर दे, परिवार में आशीष भर दे। कितने युवती तलाश में, शादी के तलाश में और रोजगारी के तलाश में और जॉब के तलाश में, और कितने परिवार आर्थिक तनाव में। और देश में प्रभु हमारे अधिकारियों के ऊपर दया, और कलीसिया में हमारे अधिकारियों के ऊपर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, आराधना,
आराधना 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 आराधना। सभी रोगियों के लिए हम समर्पण करते हुए आराधना करते हैं, गर्भस्थ शिशुओं पर और गर्भवती स्त्रियों पर और प्रभु नन्हे मुन्ने बच्चों पर, बालिका बालक किशोर युवती व तो सबों पर प्रभु ध्यान दे। पढ़ाई में जो रुकावट है, पढ़ाई में कमजोर जो प्रभु ऐसे लोगों को समर्पण करते हैं, शरीर में वासना और वासना के पाप, व्यभिचार के बंधन, नशे के बंधन छुटकारा दे, लड़ाई झगड़ा के बंधन। और कितने लोग निराश में हैं और स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु कितने लोग और थक गए हैं, प्रभु शक्ति दे छुटकारा दे, कृपा दे। आराधना हम करते हैं, स्तुति करते हैं। आराधना 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 आराधना। वो कितने पति लोग ये नशा पीते हुए, ऐसे नशा करते हुए कितने घर में समस्या, और कितने जीवन साथी विश्वास के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध ये धर्म छोड़ किया, ऐसे जीवन साथी के लिए, जीवन साथी के अविश्वास के बारे में ये परिवार टूट गए। ऐसे ये सभी परिवार को समर्पण करते हैं। वो बच्चों के ज्ञान दे, कृपा दे, शक्ति दे। और कितने रोगियों प्रभु लगातार कितने गंभीर रोग बीमारियां प्रभु इतने लोगों के शरीर वो थक गए हैं, मन ऐसे थक गए हैं, स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु पवित्र परम प्रसाद के आगे अभी संसार में कितने लोग आपके आगे प्रार्थना मांगते हैं, और कितने लोग आपसे छुटकारा मांगते हैं, आपसे अनुग्रह चाहते हैं। वो प्रभु छुटकारा स्पर्शन कीजिए, अनुग्रह दे, स्पर्श कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 करते रहो, स्तुति करते रहो। प्रभु मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कीजिए। मेरे अंधकार जीवन में कितने अंधकार स्थिति मेरे जीवन के ये सफर में प्रभु बीच बीच में हम थक गए हैं, हम पीछे मुड़कर ये सारे आध्यात्मिक उत्साह नष्ट किया है, और बीच बीच में समस्याएं के बीच में हमारे विश्वास गड्ढित हो गए हैं, इसलिए घबराहट है और कितने डर है, कितने ऐसे निराशा है। प्रभु शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ईसा दाऊद का ये पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। बटे छुटकारा के लिए प्रार्थना है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। जो अभी चंगाई चाहते हैं, पाप बंधनों से और रोग बीमारी से, आर्थिक तनाव से, शाप से, अभिश्रापों से और ऐसे अंधकारमय जीवन में से, शैतान की दुष्ट आत्मा की बंधनों से छुटकारा जो चाहते हैं, एक प्रार्थना है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा
दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। इसलिए रोगी ये शैया में रहकर ईश्वर के विरुद्ध बात ना करे, यही प्रार्थना करे, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और अपने घर में ये दुर्घटनाओं के बीच में, बड़े मुश्किलताओं के बीच में बुनबुनाते नहीं बुनबुनाते हुए ऐसे प्रार्थना करो, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और पारिवारिक जीवन के समस्या, पति पत्नियों के बीच में बहुत ऐसे समस्याएं, विश्वास नष्ट हो गया है और एकता नष्ट हो गया है। उस समय क्या करना है? नहीं बुनाते हुए नहीं, वो प्यार से विश्वास से करो, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और हमारे साथियों, घर में कितने लोग ऐसे हमारे बंधुजन पड़े हुए हैं आज भी, और बहुत दिन से हमारे बहुत लोग परिचित लोग क्वारंटाइन और ये वेंटिलेटर में हैं। ऐसे हमारे अधिकारी लोग कुछ भी है, फादर लोग ऐसे हैं, और साथी लोग वो बहुत दिनों से चिकित्सा व्यर्थ हो गए हैं, ऐसे लोग। और अभी तक ये श्वास समस्या और बोझ है, शरीर में बहुत बोझ है, और मन कितने ये मन अच्छा नहीं लगते हैं, मन में बोझ, ऐसे एक परिवार और कितने बोझ में परिवार। प्रिय मित्रों, यह करे प्रार्थना, ऐसे करे, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। क्योंकि कितने सालों से समस्या होगा, कितने सालों से गंभीर बीमारी होगा, ऐसे लाइलाज बीमारी को, अभिशाप को, ये लगातार एक समस्याएं हमारे जीवन में, हम यो कितने कोशिश किया, कितने प्रार्थना किया, फिर भी क्यों ऐसे नष्ट हुआ है, क्यों ये पराजय हुआ है, क्यों ये प्रार्थना नहीं सुनते हैं? ऐसे मत सोचो, फिर भी करो, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। कल मेरे जीवन में ऐसे हुआ और मैं ऐसे पाप किया और मेरे जीवन में ऐसे पराजय हुआ, ये मत सोचना। आज प्रभु के आगे समर्पण करे, फिर विश्वास करे, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। प्रिय मित्रों, यह प्रार्थना कितने शक्तिशाली प्रार्थना है, कितने अनुग्रहमय बात है ये प्रार्थना में। इसलिए हमें कितने प्रभु ये छुटकारा, जीवन में छुटकारा प्रभु देता है, जीवन में कितने अनुग्रह वो प्रदान करते हैं। इसलिए कोढ़ी ने प्रभु के पास इतना कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। यह रोगी अंधा, ये बर्तिमेयुस ने कहा, प्रभु मैं यह चाहता हूँ, प्रभु गुरुवार मैं फिर देख सकूं। और एक एक व्यक्ति प्रभु के पास ऐसे अपने आग्रह प्रभु के आगे समर्पण किया। लेकिन यह अंधा, ये भीख मांगने वाला है, भिखारी को कितने लोग ठाटा है, मतलब वो प्रभु के पास आने के लिए भी उसको ये बाधा डालने के लिए साथी लोग। ऐसा है प्रिय मित्रों, हमारे साथ चारों ओर से हमें ऐसे हमारे विरुद्ध लोग खड़े हैं, हमें दुख में और डालने के लिए, और दुख की गहराई में और हमें ऐसे डालने के लिए लोग हैं। मदद करने के लिए कोई नहीं है। वे लोग क्या कहा, चुप रहो, आप प्रार्थना मत करो, प्रभु के पास नहीं आना, प्रार्थना भी नहीं करना, इसे मदद करने के लिए नहीं, वो वादा डालने के लिए लोग हैं। ये है अभी हमारे सिचुएशन, हमारे आगे लोग ऐसे हैं। लेकिन हम क्या करना, प्रार्थना बंद नहीं करना। प्रार्थना जो बंद करते हैं उसके अंदर निराशा और उसके अंदर घमंड और उसके अंदर ये डर, चिंताएं, सब ये शैतान द्वारा, दुष्ट आत्मा की प्रेरणा द्वारा ऐसे वो आते हैं। इसलिए मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु, मुझे स्पर्श कीजिए, चंगा कर दे, मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे पुकार सुनकर प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु,
शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। इस वक्त विश्वास के साथ मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे जीवन में और मेरे व्यक्तिगत जीवन के हर निवेदनों में और दूसरों के लिए मैं प्रार्थना में ये जो निवेदन दूसरों के चंगाई के लिए बद्दजन साथी लोग और पड़ोसी लोग और ऐसे सभी लोगों के लिए भी हम याद करें, प्रार्थना करें। और देश में अभी हमारे प्रार्थना ये स्तुति और आराधना के समय देश में अधिकारियों को, कलीसिया में और हमारे देश के और सारे अधिकारियों को, नेताओं के लिए हमें याद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। और इस वक्त और सभी लोग, बच्चे लोग, नन्हे मुन्ने बच्चे और गर्भस्थ शिशुओं और गर्भधारण जो किया ऐसे माँ और कितने लोग गर्भधारण करने के लिए और बच्चों को जन्म देने के लिए और स्थिति में वो बहुत एक तलाश में ऐसे निसंतान पति पत्नियों को और कितने घर और जमीन नहीं और घर बनने के लिए हमको पैसा नहीं और घर नहीं है, ऐसे समस्याएं और बच्चों के लिए पढ़ाई में कितने मुश्किलता है और कमजोर व्यक्ति है, समर्पण करेंगे। और कितने लोगों को मन टूट गए हैं, निराशा, सदा निराशा, क्योंकि एक ही बात ऐसे पराजय और के समस्याएं, इसलिए शादी में रुकावट होगा, रोजगारी में रुकावट होगा, बेचैनी, वो सब समर्पण करेंगे। और कितने लोग ऐसे हमें हमारे विरुद्ध वंचित किया है, ऐसे हमारे अंदर का प्यार नष्ट हो गया है, फिर निराशा और कितने परिवार में और कितनी समस्याएं, इसे रिलीजियस लाइफ जो करते हैं ऐसे कुछ लोगों का स्पेशल निवेदन भी है। हमारे फादरगण, सिस्टर लोग और कलीसिया के अधिकारियों को भी हम स्पेशल रूप से हम समर्पण करेंगे। कलीसिया को प्रभु आपके आगे हम समर्पण करते हैं, हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु पवित्र परम प्रसाद के आगे हम हमारे सारे निवेदनों को देश देश में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक लोगों को प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्शन दे, छुटकारा दे, स्पर्श कीजिए। बोझ, शरीर के बोझ, मन के बोझ और शरीर की बीमारियां, परिवार के समस्याएं, दुख और कष्ट, दुख तकलीफ सब दूर कीजिए। ये विपत्ति के बीच में एक कीटाणु, कोरोना बीमारी के एक कीटाणु को प्रभु दूर कर दे और दवा बनने के लिए, प्रभु बनने के लिए लोगों को ज्ञान दे। इस वक्त देश के अधिकारियों पर ज्ञान दे। आओ सारे संसार में प्रभु और आपके आशीष, शांति और आनंद प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना में अपने को समर्पण करते हैं, क्योंकि पवित्र परम प्रसाद के आशीष हम प्राप्त करने के लिए शांति हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। स्तुति, स्तुति हृदय में स्तुति करो, हृदय से स्तुति करो, हृदय से हम स्तुति करेंगे। स्तुति, 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 स्तुति। ओ जीसस, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।